चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल के इस महा एपिसोड में जो हर संडे चलता रहता है। संडे सॉल्यूशन मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क 2026 का ये मॉक जो एवरी संडे ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता है और आप इसको आते हैं और एक बेहतर माहौल में एक अच्छे क्राउड के बीच बैठ के आप अपने जज्बा और अपने जुनून को बहुत कम समय में भांपने का आपको मौका मिलता है। उस क्रम में संडे का सॉल्यूशन आपके सामने 15 तारीख 15 मार्च को ये टेस्ट एवन बैंकिंग क्लासेस की सेंटर पे कंडक्ट कराया गया और उसका पूरा सॉल्यूशन जैसे आपको टीचर्स के मिलते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो लगाने की अप्रोच होती है, वो कंप्लीट एनालिसिस जो पहले से मिलता आया है। उसी शो में आज आप सभी तमाम दर्शकों का दिल से भरपूर स्वागत है। तो करते हैं शुरुआत एसबीआई क्लर्क 169 नंबर मॉक की। और इसमें सबसे पहले आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी थी, इंग्लिश थी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 सेक्शन थे। तो रीडिंग सोल्यूशन आप सार्थक से पा जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में चलते हैं हम लोग कि आखिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें आपको बताने लायक होते हैं, वो हम जरूर बताते हैं। इसी क्रम में आपने टेस्ट में पाया होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का एक टाइमर बैच अपने यहाँ चल रहा है। ये ऐप पे ऑनलाइन ऐप पे ऑनलाइन ये बैच है, टाइमर बैच। इसका नाम है टारगेटेड टाइमर बैच। टाइमर बैच क्यों रखा गया है कि इसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो किस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है उतना ही टाइम आपको दिखाया जाता है ना। उसके बाद वो क्वेश्चन हटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाता है और तमाम बच्चे समय के साथ प्रैक्टिस करके बहुत कम समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला रहे हैं पिछले 20-25 दिन से। अगर कोई छात्र टाइमर बैच से जुड़ना चाहता है तो एवन बैंकिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। लाइव कोर्स के सेक्शन में जाएंगे आप तो अंदर आपको आरबीआई असिस्टेंट टाइमर का बैच आपको दिख जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। 10 प्रीलिम्स के अच्छे बेहतरीन मॉक, वही जो आप अभी डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में बेहतरीन मॉक आपको दिए जा रहे हैं। आप वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो भैया, आ गए हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे पहले आपने जब इसको सेक्शन को ओपन करने का मौका आपको दिया गया होगा तो आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले आपको 66 नंबर पे एक प्यारी प्यारी सी डीआई आपको छापने को देखने को मिली होगी। और हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जब भी डीआई की बारी आए तो सबसे पहला काम किया करिए कि आप डायरेक्शन को पढ़ा करिए प्यार से। प्यार से डायरेक्शन को पढ़ना है, प्यार से। डायरेक्शन पढ़ते ही डीआई प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो हमेशा आसान हो जाता है, कभी गड़बड़ नहीं होता। आइए, बिना डायरेक्शन पढ़े तो मैं भी नहीं लगा पाऊंगा। डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्या है डायरेक्शन, जरा देखो। कह रहा है जो नीचे बार ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ, ये टोटल नंबर ऑफ मोबाइल इन 100, ध्यान रखेंगे 100 में मोबाइल की संख्या है, मैन्युफैक्चर बाय 2 डिफरेंट कंपनी पी एंड क्यू in 5 different year. Also the percentage of mobile manufactured by Q out of the total manufactured P and Q together of these 5 year. Read the data carefully and answer the question. अब इनके कहने का मतलब क्या है, हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं कि ये जो बार ग्राफ आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से P प्लस क्यू है। P प्लस क्यू का मतलब कि ये दोनों कंपनियों ने टोटल मोबाइल कितना बनाया, मैन्युफैक्चर कितना किया, कितना बनाया, वो P प्लस क्यू यानी ब्लैक कलर का बार ग्राफ मुझे डाटा बताएगा। अब जितना टोटल इन्होंने बनाया है उसमें से Q का परसेंटेज की Q कितने परसेंट बनाया है ये पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो भैया P और Q मिलकर 2000 मोबाइल बनाए, समझना ताकि आसान हो क्वेश्चन आपके लिए। P और Q मिलके मान लो 2000 मोबाइल बनाए, तो Q ने कितना बनाया अगर आपको ये जानना है तो जो दूसरा वाला ग्राफ है, मान लो अगर दूसरा वाला ग्राफ 20% बता रहा है तो Q ने अगर 20% बनाया यानी P ने कितना बनाया होगा, 80% बनाया होगा, है ना। तो 2000 का अगर 20% आप निकालते हो तो आपके पास Q के द्वारा बनाए गए मोबाइल मिल जाएंगे। और अगर 2000 का 80% आप निकालते हो तो P ने कितने मोबाइल बनाए हैं ये पता चल जाएगा। यही करना है इस पूरे बार ग्राफ में। और ये बेहतरीन सा बार ग्राफ आपको दिया गया था। बिना किसी देरी के इस सवाल की शुरुआत करते हैं 2015 से लेकर 2000
17 तक का हिसाब किताब आपके पास है मेरे भाई, 2019 तक का पहला सवाल मैं जरूर लगाऊंगा। ऐसा ही हर बार करता हूँ, डीआई के आपको 2 सवाल मैं हमेशा लगाकर 3 बताता हूँ और अभी भी बताऊंगा। कह रहा है पहला 66 नंबर क्वेश्चन की टोटल मैन्युफैक्चर बाई क्यू इन 2017 एंड 18 टुगेदर, 2017 और 2018 टुगेदर, इसका लेना है समझना, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा। 2017 और 2018 का डेटा चाहिए, कंपनी क्यू का चाहिए, कंपनी क्यू का टुगेदर चाहिए, मतलब मुझे जोड़ना है, टुगेदर मतलब मुझे जोड़ना है। ठीक है, मैंने कहा 2017 कंपनी क्यू की बात चल रही है। अगर कंपनी का प्रोडक्शन देखें हम लोग, ये प्रोडक्शन 70 से एक ऊपर है यानी 75, 75 नहीं, 75 नहीं, याद करिए डायरेक्शन में क्या पढ़े थे, डाटा जो है वो 100 के फॉर्म में, 75 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है 2017 का, वो 7500, 7500 में हमें चाहिए क्यू का प्रोडक्शन। तो दूसरा वाला ग्राफ तो क्यू को ही बता रहा है, क्यू ने प्रोडक्शन किया कितना, 60% प्रोडक्शन किया है, तो 7500 का 60% इन्होंने प्रोडक्शन प्लस 2018 क्यू चाहिए। 2018 का टोटल प्रोडक्शन आप देखेंगे कितना है, 90, 90 नहीं, 100 से मल्टीप्लाई, 9000 तो टोटल प्रोडक्शन है, और इस 9000 का क्यू ने कितना प्रोडक्शन किया है, यहाँ देखिएगा गौर से, ये कितना है, 40% है, तो क्यू ने प्रोडक्शन किया है। जरा बताइए ये जो मामला है टुगेदर वाला, ये व्हाट परसेंट मोर, कितने प्रतिशत ज्यादा है, टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चर पी ईयर 2015, पी ने 2015 में जो बनाया उससे पी में उत्पादन कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है 2015, पी से कह रहा है, पी से 2015 कह रहा है, कितने परसेंट ज्यादा और कम है, सिर्फ ये बताना है। देखो कैसे लगाते हैं, पी का टोटल प्रोडक्शन कितना है, हाँ 2015 का 3000 है, 3000 का, ये देखो ये तो क्यू का ग्राफ है, यानी क्यू ने अगर 40% प्रोडक्शन किया है, बनाया है, तो इसका मतलब कि 60%, 60% किसने बनाया होगा, पी ने बनाया होगा। ऐसे करना है, और आपको मोर देन और लेस देन अगर बताना है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि डीआई में मोर देन लेस देन जब भी बताना हो तो रेशियो लगा के चला करिए, समय भी बचता है, काटने का भी मौका मिलता है और आसान भी रहता है। देखो हमने ऐसे लिख लिया, और अब देखो क्या है, 3 जीरो यहाँ कॉमन दिख रहा है, 3 जीरो यहाँ कॉमन दिख रहा है, रेशियो लगा के काटो बड़े प्यार से, 3 जीरो हमने यहाँ काट लिया, और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, एक काम करो गुणा ही कर लो, 5 छक्के 42 होगा 420, और 30 और जोड़ दें, 6 पचे 30, यानी 400 कितना हो गया, ये 50, प्लस 9 चौके 36, 360 हो गया, रेशियो लगाए क्षेत्रीय 18, 180 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो भैया 810 हो रहा है, और ये 180 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, काटे, तो जरा देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 बार, और 9 से काटेंगे ये 2 बार। आपको ये बताना है जनाब कि ये जो 9 है, ये 2 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो परसेंट मोर देन का कॉन्सेप्ट लगाना है, और परसेंट मोर देन मुझे लगता है बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको बता रखा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7, किससे बताना है, 2 से, और इनटू क्या होगा, 100, तो जवाब क्या आएगा, 350%, 350% इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। अगर हम एक साथ डाटा को रखें तो काटने का मौका बहुत ज्यादा लगता है। आपको देखने में लग रहा होगा ये इतना बड़ा है, पढ़ा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो एक एक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। खुद सॉल्यूशन करना हो तो कुछ नहीं, हमें तो पहले ही दिख रहा था कि हर तरफ 100 आ रहा है, तो 2 2 जीरो 3 3 जीरो में हटा देता, केवल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेता और लग जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 67 में हमेशा बताता हूँ, 67 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर बाय पी 2015, 17 और 18। एवरेज की कितनी प्यारी सी ट्रिक हमने आपको बता रखी, कितनी प्यारी सी ट्रिक बता रखी है। कह रहा है कंपनी पी का बताइए, 2015 का बताइए, 2017 और 2018।
2015, 17 और 18 इनका एवरेज। ठीक है भैया, आगे आओ। देखो पी का बताना है, ध्यान रखना, पी का बताना है ना, पी का बताना है। 2015 में पी की बात करें, ये टोटल कितना है 3000, टोटल कितना है 3000 है। 3000 से ओरली करना पड़ता है तभी जल्दी लगू, ये 40%, तो 40% तो क्यू का है, यानी 60% पी का हो। और अगर 60% पी का होगा तो क्षेत्रीय 1800 हो जाएगा, 1800 होगा पी का प्रोडक्शन। ठीक, 2017 में चलते हैं। 17 में प्रोडक्शन कितना है 7500, 75 में से क्यू का कितना है 60%, तो इसका मतलब पी का कितना होगा 40% होगा। 7500 का 40% जब निकालेंगे 7 चौक के 28 और 2 जोड़ देंगे 30 होने की वजह से ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 2018 की बात करूं, टोटल प्रोडक्शन कितना है 9000, 9000 में से क्यू का प्रोडक्शन कितना है 40% है, यानी इनका प्रोडक्शन कितना होगा 60%, और 60% तो 9 छक्के 54 कितना हो गया मेरे भाई 5400। या इनका एवरेज लेना है ना, कोई बड़ा काम नहीं, एवरेज लेना है। बच्चों की तरह नंबर्स इतने आसान है, क्यों दिमाग लगाना, जोड़ डालो, सारे जोड़ डालो, सब तो जुड़ ही रहा है, जुड़ रहा है, आंख से सीधा जुड़ रहा है। 5 4 और कितना हो जाएगा 8 4 12, 5 3 8 9 और 1 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो भैया एवरेज कितना हो गया 34, एवरेज कितना हो गया 34। बस, है ना, जल्दी जल्दी लगा लेना था, आसानी से लग जाता। एक और मैं बता दूं, ऐसा ही करता हूँ मैं हमेशा आपके साथ, है ना, 3 क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ, 2 तो आप लगाइए, इसको करिए, आपको सिखा तो दिया, समझा तो दिया कैसे करना होता है। चल, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 68 नंबर कह रहा है आपसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चर बाई पी इन 2020, अपने पास ग्राफ जो है वो 2020 का नहीं है, आउटर डेटा का सवाल है। कह रहा है जो पी का प्रोडक्शन है 2020 का वो हाफ है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल पी और क्यू टुगेदर इन ईयर 2016। 2016 में आओ, 2016 में टोटल पी और मिलकर कितना प्रोडक्शन किए हैं 4000, 4000 टोटल प्रोडक्शन पी और क्यू मिलकर किए हैं। इसका आधा, इसका आधा पी प्रोडक्शन करता है 2020 में, 2020 में पी का जो प्रोडक्शन है मोबाइल का वो कितना है, 4000 का आधा है मेरी भाई 2000, 2000 आधा है। अब वो क्या कहता है आगे देख, आगे कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर बाई पी टू क्यू 2020 5 और 3 है। कह रहा जबकि क्यू की अगर 2020 की आप बात करें तो जो क्यू का 20 का प्रोडक्शन है, पी और क्यू के प्रोडक्शन का जो अनुपात है वो 5:3, तो 5 बराबर अगर 2000 है तो 1 बराबर 400 होने की वजह से क्यू की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर क्यू का जो प्रोडक्शन है 2020 का वो 1200, 2020 का प्रोडक्शन कितना है 1200 है। ठीक है, फिर बताइए क्यू मैन्युफैक्चर इन ईयर 2020 यानी ये 1200, हाउ मच लेस देन मैन्युफैक्चर पी ईयर 2019। P19 बनाना है, P19 को बनाते हैं, P19 P 2019 का डाटा चाहिए। P और Q ने मिलकर, P और Q ने 2019 में टोटल प्रोडक्शन किए हैं 5000, 5000 में से 65% तो Q का है, हमें चाहिए P का, यानी 35% चाहिए, तो 5000 का मुझे निकालना पड़ेगा 35%, 35%। देख 35% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 5 के 15, 150 होगा, यानी 150 का मतलब हो जाएगा 1750, डन, 1750। और आपको ये बताना था कि मेरे भाई 1750 से, 1750 से ये 1250 कितना कम है, तो कोरिया का भी बच्चा कह सकता है कि सर 550 का 550, डन हो गई बात। तो 3 सवाल मैंने आपको बहुत तरीके से समझाए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीखेंगे और सीख कर आगे के 2 सवाल
जरूर लगाएंगे, इजी हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। पीआई के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल 40% above its cost price and allowed 2 successive discounts, 3% and 25% respectively. If shopkeeper made a loss of 16% on the selling price, then find the value of D. मैंने कहा कि अगर सीपी से एमआरपी 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो आप कह सकते हो सर अगर ये 500 है तो ये कितनी होगी फिर? 700। बिल्कुल। अब इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है। एक लग रहा है सबसे पहले D% का, दूसरा लग रहा है कितना? D% लगेगा तो एक वैल्यू खसक कर यहाँ आएगी, लेकिन कह रहा है एक और डिस्काउंट ले लो 25%। 25% का डिस्काउंट यहाँ ले लो, तो यहाँ क्या बनेगा फिर? सेलिंग प्राइस बनेगा। कह रहा है यहाँ जो सेलिंग प्राइस आ रही है, हमें जो लॉस हो रहा है वो 16% का लॉस हो रहा है दुकानदार को। 15% का लॉस हो रहा है, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि एमआरपी की तरफ से सेलिंग प्राइस और सीपी की तरफ से सेलिंग प्राइस बराबर होती है। इसका मतलब वो जो 16% का लॉस होगा वो इसी पर होगा। आप कहोगे हाँ सर, 16% लॉस होने का मतलब कि 16×5=80 का लॉस होने का मतलब ये कि 420 रुपए में सामान की सेलिंग प्राइस बनेगी। 420 रुपए सामान की क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस बनेगी। डन हो गई बात। अब मेरी बात समझना मेरे भाई, एक बात बताओ, अगर अगर 25% के डिस्काउंट इस वाले डिब्बे में जो भी वैल्यू है, इसके 25% के डिस्काउंट के बाद ये 420 में, तो आप कह सकते हो कि सर ये डिब्बा अगर 4 का होगा, डिब्बे की वैल्यू अगर 4 होगी, तो नीचे वाली वैल्यू 3 के बराबर होगी। 25% का मतलब 3 बराबर अगर 420 से 1 बराबर 140, तो 4 बराबर 14 चौके 56, 140 से यहाँ गुणा करोगे 14 चौके 56, 560 होगा। मेरे भाई अगर ये 560 हो रहा है, अगर ये 560 हो रहा है, तो यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया? आप कहोगे सर 140। किस पर दिया गया? 700 पे दिया गया। तो D% की वैल्यू बेहतरीन सी कितनी आ गई? 20। ये सारे सवाल फाउंडेशन की क्लास में आपको बड़े प्यार और मोहब्बत से करा रखा है, उससे भी ज्यादा प्यार से फिर से बताते हैं मौका। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत हम लोगों की एक टीम की हो रही है, कि 50% आप मेहनत कीजिए, आपका जीवन बदल जाए। मतलब सब पढ़ी हुई चीजें हैं, ऊपरी को थोड़ा खाली करके अगर उसमें थोड़ा थोड़ा अरेंज करते चलेंगे, तो भी एक समय बाद नहीं आ पाएगी, इतना भरोसा। इतने प्यारे सवाल और इतने प्यारे सोल्यूशन आप ढूंढिए, मैं तो दे रहा हूँ आपको, आपको ढूंढना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 72, पलक झपकाते इसको कोई भी इंसान खत्म कर सकता। 72 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आओ देखो, कह रहा है पी और क्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं टोटल 32,000 रुपए। पी का और क्यू का जो इन्वेस्टमेंट टाइम है, पी का 10 महीने है और क्यू का 8 महीने है। एंड ऑफ ईयर भैया इनके रेशियो का प्रॉफिट 3 और 4 का प्रॉफिट है। रेशियो प्रॉफिट अगर इनका 3 और 4 का है, तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई पी। पी ने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमें ये दो। आइए पलक झपकाते इसको उड़ाते हैं। क्या है सीन समझिए, पी और क्यू दोनों मिलकर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं ये 32 है, नहीं माफ करिएगा 32,000। पी का जो टाइम पीरियड है वो 10 महीने का है, जबकि क्यू का टाइम पीरियड 8 महीने का है। और रेशियो कितना है? 3 और 4। डन हो गई बात। ठीक, बहुत अच्छी बात है। काटेंगे जरा इसको, तो ये 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। तो हमने एक चीज देखा कि सर ये पी और क्यू का जो रेशियो आ रहा है, पी अपॉन क्यू का जो रेशियो आ रहा है फाइनली, वो कितना आ रहा है? 3/5 आ गया।
यानी आप कह सकते हैं 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32। 8 यूनिट अगर 32,000 है तो 1 यूनिट तो 4,000 के बराबर होगा सर। जी बिल्कुल होगा। तो आपसे पूछा क्या था पी का इन्वेस्टमेंट, और पी का इन्वेस्टमेंट है कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, का जवाब हो 12। 12,000 इज राइट आंसर, बिना किसी गलती। डन। कितना प्यारा सा क्लियर। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखो। 73 73 अ डायमीटर ऑफ सर्कल, मेरा सर्कल का जो डायमीटर है वो इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग पैरामीटर ऑफ 112 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पैरामीटर होता क्या भैया, 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड की वैल्यू अगर 112 सेंटीमीटर है तो साइड आखिर होगी कितनी, साइड होगी 4 दूनी 8, 4 बटे 32। कितनी साइड होगी स्क्वायर की, और जो साइड स्क्वायर की जो साइड है ना उसका उसी के बराबर सर्कल का डायमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट 28 सेंटीमीटर। अगर ये डायमीटर ऑफ सर्कल है तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, आप भी कहोगे सर 14 सेंटीमीटर हो। अगर ये 14 सेंटीमीटर हो रहा है भैया तो पूछा क्या है आपसे, एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड कितना है स्क्वायर का 28, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर 28 का स्क्वायर 784 होगा। और सर्कल का एरिया बताना है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, काटोगे 2 बार में, ठीक भैया 44 इंटू 14 अगर हम लोग करें, 44 इंटू 14 करें तो 14 चौके 56 यानी 616 होगा। हाँ बिल्कुल होगा 616, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं दिस इज 168 इज द राइट 168। बेहतरीन जवाब हम घटा के निकाल सकते। ठीक हो गई बात, क्लियर है सबको सब कुछ, डन। गहराई में सवाल है और अच्छे से, गहराई में अच्छे क्वेश्चंस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है 74। 74 कह रहा है अ बोट कवर्स 11.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम मिनट में दिया है, चेंज कर देगा आर से। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर नाव की निकाले 11.2 है, ने का पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 लिख, और 24 मिनट है, 24 को 60 से डिवाइड करो तो ऊपर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 10 से काटेंगे भैया ये 6 बार, और 6 से काटेंगे ये 4 बार, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 28 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, राइट। कह रहा स्टिल वाटर के साथ करंट की स्पीड 5 और 2 की है। स्टिल वाटर के साथ करंट की स्पीड, स्टिल वाटर के साथ करंट की स्पीड 5 और 2 की है मेरे भाई। तो आप भी कह सकते हो इस बात को कि सर डाउन स्ट्रीम 7 होगी, मैं कहूंगा अप स्ट्रीम तो 5 माइनस 2 आप 3 कहो, सब कुछ तो पता है। फिर कह रहा बताइए कितना समय लगेगा नाव को 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलाना है, जबकि 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलाना। 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलाना है और 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलाना है, तो टाइम नहीं बताना है बल्कि टाइम का रेशियो बताना है। ये बल्ले बल्ले हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझना, बड़े आराम से आप भी कह सकते हो कि सर ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है तो 7 यूनिट के बराबर होगी, है ना, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। डन।
अब तो कोई भी बता सकता है, अब क्या टास्क, तो कुछ भी, कोई टास्क नहीं भैया। 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम में अगर कोई जाएगा तो 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 27/12 की स्पीड, इसके साथ रेशियो बनाना है। 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 28 की स्पीड, 28 से, बस काट पीट लीजिए, काटने पीटने की कला है, जितने आराम से काट ले उतना मजा है ना। काय को कट रहा है, कुछ कट रहा है, कहीं से कुछ तो काटो भैया। चलो, 2 से काट ली, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। 2 से काटेंगे ये 14 बार में कट जाएगा। 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, 7 3 से काटे, 3 9 27, 7 से काटे, 15 सत्ते 105, है ना। तो 9:15 आया, बट अभी भी घट रहा है। 3:5 आया, क्या आ जाएगा, 3:5। बस, हमें लगे टाइम का रेशियो बनाना था, हमने बड़े प्यार से रेशियो बना लिया, कोई गड़बड़ नहीं, सब बढ़िया, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन देखो, 75 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। कुछ नहीं करना बेटा, बेस मजबूत करो, फाउंडेशन अच्छे से पढ़ो, मार्क्स भी आएंगे, मजा भी आएगा, दोनों चीजें होंगी। कह रहे हैं ए जो है बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब ए और बी का रिलेशन ये है कि ये अगर 5 फोड़ेगा तो ये 4 फोड़ेगा। कह रहा है कि ही हैड टू कंप्लीट टास्क 36 डेज, एक दिन में 5 फोड़ सकता है, तो इस दिन में 36 दिन में कितना फोड़ सकता है, 150 और 30 मिलाकर 180। दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। आगे कह रहा है कि सी अलोन कितने दिन में सेम टास्क को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर सी 180 काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, 180 काम को अगर ये भाई साहब 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी सी की हुई कितनी, ये हो गई। कह रहा है अगर तीनों से काम कराया जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 6 15 काम होगा पर डे। 15 के हिसाब से 180 काम अगर कराना है तो ये कहने में कोई संकोच नहीं कि सर 12 दिन में काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम, 12 दिन में खेल खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारा सा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन देखो। 76 कह रहा है कि रेशियो टी कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 35 रुपीज पर केजी, शुड बी मिक्सड टी कॉस्टिंग 28 रुपए पर केजी। कह रहा है मिक्स करके बेचते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, व्हेन मिक्सचर सोल्ड एट 36 रुपीज केजी। मिक्सचर को, दो मिक्सचर हैं आपस में मिलाए गए हैं, पहले मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस दे रखा है, दूसरे मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस दिया है, बट मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस। ऐसा लग रहा है कि एलिगेशन से लगाएं, हमने ऐसा पढ़ रखा है, जल्दी लगे। कह रहा है जो पहला वाला मिक्सचर है उसकी सीपी कितनी है, 35 रुपीज पर के। दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसकी सीपी कितनी है, 28 रुपए। भैया दोनों को मिलाते हैं तो एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 36 रुपए पर केजी, और प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मिक्सचर की यहाँ से सीपी बना सकते, मिक्सचर की कैसे, 20% प्रॉफिट मतलब 5 का सामान 6, 6 36 है तो 5 30 होगा, 6 36 है तो 5 30 होगा, तो 30 यहाँ रखेंगे, 30 यहाँ रखेंगे, और ये आया कितना 2, ये आया कितना 5। और सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा था कि दोनों मिक्सचर को मिलाने का रेशियो क्या होगा, ये दोनों मिक्सचर को मिलाने का रेशियो क्या होगा ये बताइए, 2:5 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, आओ 77 77 कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ दीपा इज 50% मोर देन शिवा। प्रेजेंट की कहानी ये है कि दीपा की जो एज है वो 50% ज्यादा है शिवा की एज से।
प्रेजेंट में दीपा दीपा और शिवा। कहानी ये है, दीपा 50% ज्यादा है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 3। ये प्रेजेंट की कहानी है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये 2 है तो ये 3 है। कह रहा है आपसे कि दीपा 5 ईयर अगो, 5 साल पहले दीपा 50% थी किसका, शिवा की 10 साल बाद की एज का। क्या भरोसा है, आपने बेसिक से बताया होगा, लेकिन कसम खा के दिल पे हाथ, उससे मैं इतनी बार मैंने, जब दिमाग में बिल्कुल गोबर ही भर लोगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से नंबर बढ़ेगा। क्लर्क में आ नहीं रहे तो पीओ लिए बैठे, अप्रोच में बार बार कहते हैं अप्रोच अप्रोच। पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमें इसको इस पर उड़ाना है। अपने आप से पूछ के कमेंट बॉक्स में डाल देना जितने लोग सेम लगाए हों। 5 साल पहले मतलब ये, 10 साल बाद मतलब ये। और रेशियो दे रखा है बड़े प्यार से, कितना दे रखा था कि दीपा 50% है शिवा की, मतलब ये शिवा की दीपा 50% है, मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या है, 1 है। और ये टेक्निक आपको न जाने कितनी बार मैंने सिखाई है, न जाने कितनी बार। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये डिफरेंस लोगे मेरे भाई 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 10, यहाँ डिफरेंस लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। अगर ये 4 बराबर है 20 तो 1 बराबर होगा 5 की। इसलिए हमेशा प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू जानने के लिए मल्टीप्लाई यही किया जाता है और कहीं नहीं, नीचे वाले रेशियो में कभी नहीं करते हैं। कह रहा है सम बता दीजिए 5 साल बाद का। प्रेजेंट का सम 3 और 2 5 यूनिट है, 1 यूनिट 5 होने से 5 यूनिट, प्रेजेंट का सम तो 25 होगा। लेकिन 5 साल बाद 2 लोगों का सम बताना है तो 10 जोड़ेंगे, जवाब हो 35 ईयर। बेहतरीन सर, 35 राइट। 78 लवली क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप कमजोर दिल के अगर हैं तो ये आपसे कतई नहीं लगा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसकी मिलके गांठें तोड़ते हैं, इसको लगाते कैसे। बहुत प्यारा सवाल। आओ, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय वीर इज 24% ऑफ द सम ऑफ इन्वेस्ट। मतलब वीर ने जितना पैसा लगाया है उसका 24% वो ब्याज पाता। मैंने कहा कि अगर वीर ने P रुपए प्रिंसिपल लगाए हैं, P का 24% यानी 24/100 जो आएगा वो आई आएगा। तो आपने कहा कि P अपॉन आई कितना होगा, मैंने कहा कि ये 100/24, 100/24 होगा, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा काटकर 25/100 लिख, 25/6 लिख सकते। मतलब प्रिंसिपल अगर 25 होगा तो इंटरेस्ट आपको 6 रुपए मिलेगा। 25 रुपए पर 6 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। इफ ही हैड इन्वेस्टेड फॉर 4 more ईयर, अगर अभी जो ये 25 रुपए पर 6 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका टाइम नहीं पता, बस वो मूलधन का 24% है, कितने टाइम में नहीं पता। कह रहा है अगर अगर इफ लिखा है ना, अगर जितने टाइम के लिए वो पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अगर उससे 4 साल वो ज्यादा बढ़ा दे तो इंटरेस्ट रिसीव करा दे, तो इंटरेस्ट जो है वो 150% ज्यादा मिलेगा पहले की तुलना में। यार एक बात बता, पहले इंटरेस्ट कितना मिल, पहले इंटरेस्ट मिल रहा है 6 रुपए, जितने भी टाइम के लिए लगा रहा है 6 रुपए मिल रहा है। कह रहा है अगर 4 साल ज्यादा फंसाएगा पैसा तो 150 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पाएगा। भैया 6 का 150 कितना होगा, 9 रुपए इंटरेस्ट पाएगा। 6 का 150% कितना होगा, 9 रुपए इंटरेस्ट पाएगा। 9 यूनिट कह सकते हैं। 9 यूनिट इंटरेस्ट पाता है वो, 9 यूनिट इंटरेस्ट पाता है। कब,
जब वो प्रिंसिपल को 4 मोर ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तब, यानी 1 यूनिट इंटरेस्ट उसको मिल रहा होगा 4/9 वर्षों में। इसका मतलब अगर भैया 6 यूनिट इंटरेस्ट पहले पाए हैं तो 6 यूनिट इंटरेस्ट कितना होगा, कितने वर्षों में मिलेगा? 6 इंटू 4/9 अगर हम करें, हम कह सकते हैं कि ये 2 होगा सर, ये 3 होगा। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8/3 वर्षों में, 8/3 वर्षों में 8/3 ईयर में ये 6 यूनिट मिले। तो कह रहा है आपसे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता क्या है? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट कितना है? 6 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 50। और ऐसा होने में कितना टाइम लग रहा है? 8/3 ईयर लग रहे हैं 6 यूनिट होने में। 8 नीचे 3 ऊपर, सॉल्व किया, खेल खत्म। जितना प्यारा सवाल उससे प्यारा जवाब। 4 से ये कटेगा तो 2 से कटेगा 3। सोल्यूशन देख रहे हैं आप? देख रहे हो विनोद? कितना प्यारा है ये। देख, सोल्यूशन देखो तुम इस सवाल का, मजा ना आए तो कहना। बेहतरीन, सही, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन 79 हल हुआ है, ये आप लगाइएगा। आगे सब आपकी मतलब की चीजें हैं, अब इनको बताता हूँ, नहीं हूं मैं कभी भी। नंबर सीरीज है, आगे सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सही करिए। तो ये थे पेपर के पूरे एनालिसिस जो हमने आपको करा दिए। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना था, प्यार से लगाएंगे, क्वेश्चन हमेशा आपके होंगे। नंबर सीरीज है, आगे सिंप्लीफिकेशन है, इसको लगा जाइएगा। लास्ट संडे टू संडे के विनर हैं ये 169 नंबर मॉक आप दे रहे हैं, 168 नंबर मॉक की विजेता जो पहले स्थान पे आने वाले हैं वो सुमिति जी हैं। दूसरे स्थान पर आकाश मिश्रा हैं जो कि 22 फरवरी 2026 तक अभी वो हमारे एक छात्र थे, बट अब वो एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयर बन गए हैं, एम्प्लॉय बन चुके हैं। इनका सिलेक्शन हो चुका है काय में, आरआरबी ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में इन्होंने इस तरीके से पोजीशन बनाते बनाते बना के ले ही लिया। तो फाइनली इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। पीछे से लाइन में विकास डांगा जी भी लगे हुए, दोपहर शाम लगे रहते हैं। ये भी इस साल कुछ न कुछ पा जाएंगे, इनका भी कुछ नहीं बचेगा, सब आराम से ये चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप मॉक देख के अपने आप को एक अच्छी जगह देख सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये संडे का मॉक था जो आप देख रहे हैं मुझे, ये संडे होता है A1 बैंकिंग क्लासेस इंदौर के सेंटर पर। कोई भी इस मॉक को दे सकता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आप दूर के हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एवरी वेडनेसडे, ये तो चल रहा था, अभी अभी लॉन्च किया गया है। एवरी वेडनेसडे आपको लाइव मॉक भी प्रोवाइड किया जाता है। ये लाइव मॉक कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको, या तो आप इसको A1 बैंकिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाएंगे तो वीकली टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इसमें होता है। या फिर A1 बैंकिंग क्लासेस.com अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं तो ऊपर आइकॉन में, जो ऊपर आइकॉन बने रहते हैं उसमें मोर में जाएंगे आप, मोर में तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वीकली टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये टेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये टेस्ट एवरी वेडनेसडे होता है। एवरी वेडनेसडे ये शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइव रहता है। 9 बजे के बाद इस टेस्ट को आप दे नहीं पाते हैं। टेस्ट को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद इस टेस्ट को 1 घंटा आपको देना ही देना होता है। आप इस टेस्ट को कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप बीच में बंद कर सकते हैं या फिर आप सेक्शन सबमिट कर सकते हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं आपको। अगर आपने लॉगिन किया तो 1 घंटा वो लॉगिन रहेगा ही रहेगा।
1 घंटे का समय के बाद रिजल्ट सबमिट कर देंगे। रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आपको मिलता है वेडनेसडे को ही रात में 10:15 10:15 पे आपको रिजल्ट मिलता है आपका खुद का। और साथ में रात में 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको कंबाइंड रिजल्ट भी दिया जाता है। कंबाइंड रिजल्ट का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आप मान लीजिए कि 50 लोगों ने मार्क पेपर दिया, तो मेरे मार्क्स तो मुझे 10:15 पर पता चल गए, बट लोगों के मार्क्स कितने आए हैं उससे ये अंदाजा जरूर चलता है कि जो हमने मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का पेपर दिया है उसकी वैल्यू कितनी थी, उसके सेक्शनल्स कितने टफ थे, इजी थे। कई बार कोई इजी सेक्शन भी हमें टफ लग जाता है, बट अगर हम दूसरों का रिजल्ट देखेंगे तो एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तब में नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट घर में बैठकर भी दे सकते हैं, बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं। बाकी ऐप वगैरह डाउनलोड करके रखा करिए, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी दी जाती है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।